सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। विषयानंद, वासनानंद और शुद्धानंद, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। विषयानंद, वासनानंद और शुद्धानंद निगाहों के तकाजे चैन से मरने नहीं देते। यहाँ मंजरी ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते। मानव जीवन में गुरु की अपार महिमा है। ऋषिकुल परंपरा, संत जन परंपरा, निर्गुण एवं सगुण सभी धाराओं में गुरु को ही श्रेष्ठतम माना गया है। गुरु ही शिष्य के जीवन का प्रबल अवलंब है, क्योंकि वह जिज्ञासु को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद बताता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है, उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत कर देता है। अपने मार्गदर्शन और अपनी असीम आत्मशक्ति के द्वारा वह शिष्य को आध्यात्म मार्ग पर चलने, अभ्यास करने और संसार के आकर्षण और परेशानियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। तो संतों ने संसार को एक अंधकूप कहा है। संसार में आकर जीव ना तो वास्तविकता को जान पाता है और ना परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अतः जैसा कि संत कबीर ने कहा कि यदि मनुष्य गुरु के दिए शब्द का दिया जला ले तो वह इस अंधकूप में देख सकता है कि परमात्मा शरीर के अंदर बस रहा है, किंतु वह अहंकार, स्वार्थ तथा माया को भेद कर असलियत को नहीं देख पाता। तो केवल गुरु की शरण लेकर उनसे रूहानी ज्ञान की ज्योति प्राप्त करके ही जिज्ञासु प्रभु को प्राप्त कर सकता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी के गोविंद दिया बताए। तो गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि गुरु ही गोविंद के दर्शन कराते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता का आभास कराते हैं। वस्तुतः गुरु नाम परमात्मा का है। गुरु परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। परमात्मा की ओर से उन्हें पूरी अंतःशक्ति प्राप्त होती है। तो परमात्मा ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि जब बहुत व्याकुलता एवं तड़प शिष्य के अंतर में उत्पन्न होती है, जैसा कि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। तो परात्पर ब्रह्म को गुरु रूपी शरीर धारण करके इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। इस उपयुक्त वाक्य का आभास बद्रीनाथ जी के मंदिर के कपाट खुलते ही 2-3 घंटे निरंतर बैठने के पश्चात साक्षात बद्रीनाथ जी की मूर्ति से आवाज आई कि तुम्हें गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। उस समय चंद क्षणों के लिए कौतूहल बस समझ ना सके, किंतु जब साहिब जी के दर्शन हुए तो पुनः वही आवाज स्मरण हो पाई, हुआई और साक्षात परात्पर ब्रह्म का साकार रूप दिग्दर्शित हुआ था। तो निसंदेह वे निर्गुण निराकार सर्वव्यापक होते हुए भी मानव देह धारण करके निर्वाद अथक श्रम इस जगत में निरंतर करते हुए संत की दीप शिखा से हम सबों को अवगत करा रहे हैं। उनके समक्ष सब कोई जा सकता है, अपने कष्ट व दुखों को उन्हें बता सकता है और अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकता है और उसकी सुनवाई भी होती है। तो सांत्वना भी मिलती है और सारा बोझ हल्का हो जाता है।
और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु के सम्मुख होने के संदर्भ में कहा है कि सम्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अध नासहि तबहि। तो गुरु के समान संसार में कोई निकटतम सगा संबंधी नहीं है, क्योंकि गुरु के देशों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें दूर कर देते हैं। गुरु शिष्य के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें दूर कर देते हैं तथा ज्ञान देकर उसे जन्म मरण के बंधन से शीघ्र छुड़वा देते हैं। इतना ही नहीं, गुरु के गुणों की अपार महिमा है तथा उसका गौरव भी असीम होता है। वो ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम ब्रह्म के दर्शन करवाते हैं। इसलिए कहा गया कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरोन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और संत कबीरदास जी तो कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत गाड़िया अनंत दिखावरा। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण ही जाए। कहे कबीर गुरु रूठते हर नहीं होत सहाय। तो संत कबीरदास जी की ये पंक्तियां कहती हैं कि वस्तुतः इस जगत में गुरु के समान कोई हितैषी नहीं होता जो शिष्य का हर क्षण ध्यान रखे। काकभूषण जी के प्रकरण में ऐसी बात का समर्थन संत तुलसीदास जी ने किया है कि एक दिन काकभूषण जी के मंदिर में शिव नाम जप रहे थे, लेकिन गुरु के आने पर उन्होंने अभिमानवश प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंदिर में आकाशवाणी हुई कि जो मूर्ख गुरु का निरादर करते हैं वो करोड़ों युगों तक गौरव नरक में पड़े रहते। अतः गुरु का निरादर कभी नहीं करना चाहिए, अपितु गुरु को ईश्वर समझना चाहिए। तो कहा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये तो स्पष्ट है कि गुरु ही वह मार्ग दिखाते हैं जो अखंड मंडलाकार चराचर में व्याप्त प्रभु की ओर ले जाता है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, परस्पर ब्रह्म है। योगेश्वर कृष्ण गुरु रूप में, या योगेश्वर कृष्ण रूप गुरु ने ही अपने अनुवर्ती पार्थ को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा अर्जुन ने मन बुद्धि और इंद्रियों से परे ब्रह्म को देखा था। संत मीरा ने भी कहा कि अपने गुरु के प्रति गहरी भक्ति और प्रीति के फलस्वरूप ही मेरे अंतर में आत्मिक अनुभव हुए तथा गुरु की कृपा से बंकराल के पार मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई दी एवं प्रभु का दर्शन संभव हो सका। तो मीरा जी की भांति जायसी जी ने गुरु महिमा की ओर इंगित करते हुए व्यक्त किया कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत का निर्बन पावा। निर्गुण भक्ति में गुरु की प्रमुख आवश्यकता पर बल दिया जाता है। जिस प्रकार निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए एक यात्री को मार्ग में कुछ स्थान पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफी मत में आत्मा को परमात्मा से मिलने की व्याख्या पड़ती है तो साधना की 4 दशाएं पार करनी पड़ती है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप और सायुज्य। सारूप में जाकर आत्मा परमात्मा का सम्मेलन होता है, परंतु उसके पथ प्रदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता है। न केवल सूफी मत में, अपितु सभी धर्म पंथों में संप्रदायों में साधन चातुष्ट की बात की जाती है, अर्थात विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मोक्षत्व। इस साधन चातुष्ट विधि का अनुसरण गुरु की ही देखरेख में संभव है। वस्तुतः सांसारिक प्रलोभनों से व्यक्ति जुड़ा रहता है। जब उनकी प्राप्ति के प्रयास में उसे अपना हित जुड़ा हुआ ना दिखाई देने का भाव आ जाए तो विवेक आता है। तो गुरु तो वो सूत्र कड़ी है जो हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। गुरुदेव को मानव शरीर में साक्षात परब्रह्म नहीं माना जाता।